देखिए ये इलाहाबाद का जहाँ कल से छठ पूजा प्रारंभ हो रही है, जहाँ पर अभी आपको भीड़ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कल से बहुत भीड़ नज़र आपको आने लगेगी। मैं कृष्णा शास्त्री प्रयागराज से। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये त्रिवेणी संगम का जगह है, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का एक मिलन है। देखिए कल से सभी जगह छठ पूजा स्टार्ट हो रही है। छठ पूजा जो होता है उसका बहुत महत्व है। ये पूजा बिहार में ज़्यादा होते थे, लेकिन देखते देखते सभी देश में ये पूजा होने लगी। तो छठ पूजा की जो पूजा है बहुत उसका विधि विधान होता है। उसको सही ढंग से विधि विधान से करने से तभी इंसान को मनोकामना पूरी होती, तभी इंसान को अच्छा फल मिलता है। जिसको भी सब लोग उसको छठी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। और छठ पूजा बिहार के लोग बहुत ज़्यादा करते थे, एक साथ इंतजार करते थे। कार्तिक चतुर्दशी का इंतजार करते थे। दिवाली के बाद 4 दिन का ये त्यौहार होता है। इसमें इंसान की जो भी मनोकामना पूरी होती है। इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, जिससे कि सब कुछ अच्छा हो सके। मैं आपको बताता हूँ छठ पूजा होती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो सूर्य भगवान की इसमें पूजा होती है, और जो सूर्य जो ग्रह होते हैं सबसे बड़े ग्रह होते हैं, सूर्य ग्रह प्रकार से राजा माने जाते हैं, है ना। ये जो छठ पूजा होती है इसमें सभी लोगों को लाभ मिलता है। जैसे किसी का व्यापार हो, किसी का व्यापार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, व्यापार में टिक नहीं पा रहा है, या किसी की संतान नहीं हो पा रही है, या संतान हो रही है फिर मिसकैरेज हो जा रही है, फिर संतान हो नहीं रही है, ठीक है, या किसी की जॉब लग रही है, जॉब छूट जा रही है, किसी का प्रमोशन नहीं हो रही है ना। तो सूर्य ग्रह सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं। सूर्य ग्रह के प्रकार से ग्रहों के राजा माने जाते हैं। तो छठ पूजा करने से अगर सही उसको विधि विधान से अगर पूजा इंसान करता है तो इंसान की मनोकामना पूरी होती है। इंसान को कोई भी क्षेत्र कोई दिक्कत हो रही दिक्कत नहीं होगी। और ये पूजा सही ढंग से विधि से करने से तभी इंसान को उसका लाभ मिलता है। क्योंकि ये पूजा जितना कहते हैं 4 दिन का, लेकिन उतना कठिन होता है। अगर कोई जगह सही ढंग से सही विधि से कर लेता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए ये इलाहाबाद का जहाँ कल से छठ पूजा प्रारंभ हो रही है, जहाँ पर अभी आपको भीड़ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कल से बहुत भीड़ नज़र आपको आने लगेगी। देखिए यहाँ पर सभी लोग आते हैं। इलाहाबाद महाकुंभ में भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। त्रिवेणी संगम के नाम से ये जगह जाना जाता है, गंगा यमुना सरस्वती के नाम से। यहाँ पर बहुत सारे लोग से पिंडदान हो गया, पिंडदान भी करने आते हैं। यहाँ पर पिंडदान करने से इंसान को जिसके नाम से पिंडदान किया जाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। सही ढंग से सही विधि विधान से यहाँ पर पिंडदान भी हो जाता है, ठीक है। और छठ पूजा में यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। सूर्य उदय के समय या सूर्य अस्त के समय यहाँ बहुत सारी पब्लिक आती है, जहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती। ये जो जगह इतना कुछ सन्नाटा आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर एक भी पब्लिक आपको नज़र नहीं आ रही है। कल तक देखिएगा यहाँ पर पूरा एरिया भरा हुआ दिखाई देगा भक्तों के द्वारा, जिससे कि सभी लोग अपनी मनोकामना लेके आएंगे और छठी मैया से विधि विधान से पूजा करेंगे। अपनी जो भी मनोकामना हो, संतान को लेके या व्यापार को लेके या घर के लेके, है ना, उनसे मन्नतें मांगी जाएंगी, ठीक है, मनोकामना पूरी की जाएगी, मनोकामना मांगी जाएगी और विधि विधान से, ठीक है, वो पूजा किया जाएगा। ये छठ जो पूजा होता है हिंदू धर्म से सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है, जिसको बिहार के लोग उसको छठी मैया के नाम से भी पूजा करते हैं। और ये जितना पूजा देखने में जितना आसान है उतना उसको करने में बहुत कठिन है। एक एक विधि विधान से किया जाता है। अगर घर के लोग एक भी इंसान अगर छठी पूजा का व्रत रखता है 4 दिन का, तो पूरे घर वाले को नियम का पालन करना होता है। प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना होगा आप लोग को, कहीं बाहर का खाना नहीं खाना होगा, कोई भिखारी को दान नहीं देना होगा और नियम अनुसार उसको पूजा करना होगा। जो भी इसका व्रत रखता है उसको बहुत सावधानी रखना पड़ेगा, ब्रह्मचारी का इसमें पालन करना होगा और कहीं अशुभ जगह बैठना नहीं होगा और हमेशा आराधना में लगना पड़ेगा। ये छठ पूजा 4 दिन का त्यौहार माना जाता है और 4 दिन में अलग अलग उपाय किए जाते हैं, जिससे कि तभी छठ पूजा सफल मानी जाती है। इसको सही ढंग से सही विधि विधान से करना होता है, तभी इंसान की मनोकामना पूरी होती है। और देखिए छठ पूजा में पहला दिन में क्या होता है, पहले दिन में इंसान को लौकी और चौवा का खीर बना के ग्रहण करना होता है, खाना होता है और विधि विधान से नियम का पालन करना होता है, जिससे कि आप
जिस रूप से जिस मनोकामना से आपने व्रत रखा है वो आपकी मनोकामना पूरी होती रहे। और मैं आपको दूसरा तीसरा चौथे जो उपाय रहेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे कि आपको सही प्रकार से जानकारी मिलते रहे और आप जो भी उपाय करें नियम अनुसार करें, जिससे कि आपको लाभ की प्राप्ति हो सके। नमस्कार जी, जैसा होता है मैं आगे वीडियो में आपको सब कुछ बताता हूँ। नमस्कार।